नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स 22 दिसंबर को हो चुका है और आज हो गए हैं 23 जनवरी, अर्थात पूरे एक महीने से एक दिन ज़्यादा होने वाला है आज शाम को। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप लोग चाहते हैं कि 2025 की तैयारी, क्या आपने 2025 की तैयारी शुरू कर दी? क्योंकि अब दो क्योंकि 2024 का जो यूपीपीसीएस मेंस है सिर्फ 1-2 महीनों में हो जाएगा। उसके बाद फिर इस वैकेंसी को पूरी करने की प्रोसेस चालू हो जाएगी इंटरव्यू के बाद और इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद लगभग जून या जुलाई में यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और उसका पूरा परीक्षा पैटर्न समझना चाहते हैं और उसकी बुक लिस्ट क्या रहेगी, किस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे, कैसे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए और आपको इस वीडियो में पूरा यूपीपीसीएस 2025 के लिए परीक्षा पैटर्न बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आप लोग अपनी 2025 की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन हम इसको देखेंगे, मतलब हम इसका पैटर्न समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो अगर आप लोग नए हो अभी तैयारी के फील्ड में, तो आपके लिए, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझेंगे, उसके बाद अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे इसका, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाने में विफल हो जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी होती है जिसके अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे पूरे साल, या फिर अगर आपको 2025 का प्रीलिम्स देना है, तो अभी लगभग 6 महीने हैं, तो आपका सिलेबस प्रीलिम्स का तो तैयार ही हो सकता है, मेंस का भी हो जाएगा तैयार और फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो दे ही देंगे ठीक ठाक से। तो इसलिए हम आज इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में सिलेबस की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी का वीडियो अलग से आएगा, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी रहेगी यूपीपीसीएस 2025 की, कि किस तरह से आप पढ़ाई करके कौन कौन सी बुक लिस्ट का प्रयोग करेंगे कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। फिर उसके बाद मेंस के लिए भी हमारा क्या अप्रोच रहेगा, सारी चीज़ों की जानकारी हम देंगे वीडियो में। तो पहले आप लोग इसका पैटर्न देखें कि आप किस पैटर्न पर इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसमें क्या पैटर्न रहता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का क्या रहता है, इसमें कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो हम देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2025। हम देखेंगे इसकी योग्यता क्या होती है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, फिर उसके बाद सिलेबस और फिर उसके बाद टारगेट बनाएंगे 2025 के एक स्ट्रैटेजी के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसमें सिंपल यही बीए मांगा जाता है। बीए मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, बीटेक हो, बीसीए हो, या फिर साइंस स्ट्रीम से बीएससी हो, या फिर बीबीए हो मैनेजमेंट का कोर्स, या बीए हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप यूपीपीसीएस के लिए एलिजिबिलिटी आपकी फिट है। तो सिंपल बीए भी जो किए हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो होना इसमें होता है, इसमें 3 चरण में होता है। पहले होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में यह पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है और फाइनल आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें प्रीलिम्स में टोटल 2 पेपर होते हैं। कितने? 2 पेपर। तो जैसा कि आप लोग इधर देख रहे हैं कि इसमें पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन, फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो होता है वो सीसैट का होता है। सीसैट का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ भी सकता है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई सीसैट का क्या फुल फॉर्म होता है, तो उसको आप बता देंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कितना? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस होता है, इसका सिलेबस तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि आपको टाइमिंग क्या दी जाएगी। प्रीलिम्स के पहले पेपर में
इसमें समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। प्रश्न जो होंगे टोटल 150 होंगे। अधिकतम अंक 200, 150 प्रश्न होंगे 200 अंकों के लिए। पेपर का मोड ऑफलाइन होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी है। इसी तरह हम सीसेट में देखेंगे, समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। टोटल प्रश्न इसमें 100 अर्थात 100 प्रश्न रहेंगे। अधिकतम अंक 200 रहेगा ऑफलाइन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको हम बता दें कि ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग। तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है आपको अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे यूपी पीसीएस के मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा की तरफ। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में आप लोग इधर देख सकते हैं कुल 8 पेपर होते हैं। कितने भाई? 8 पेपर होते हैं। यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। और आपको हम बता दें, अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। प्री की कॉपी जो आपकी चेक होगी, पहले आपका जो सीसेट है उसकी कॉपी चेक होगी, क्योंकि उसमें केवल 33%, 100 में से केवल आपका 33% ही वह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो पहले आपका क्वालिफाइंग पेपर चेक होगा। अगर आप उसमें 33% प्रश्न पाए रहेंगे तो फिर आपकी जीएस पेपर की कॉपी चेक होगी। अगर आपका दोनों में क्लियर है तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मुख्य में परीक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 8 पेपर होते हैं। कितने? यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में बैठा लीजिए। और इसमें जो पहला पेपर आपका होगा वो मतलब हम इसके सारे 8 पेपर की आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें होगा सामान्य हिंदी का पेपर, निबंध का एक पेपर होगा, 2 पेपर ये हो गए। अब जीएस के आप जो आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तरह तरह के जीएस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, एथिक्स पढ़ा है आपने, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, उन सब के पेपर एक लाइन से इधर आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 1, सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 2, सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 3, सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 4, सामान्य अध्ययन पेपर 5 और सामान्य अध्ययन पेपर 6। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 पेपर होंगे जीएस के। ठीक है। हिंदी में आपको 150 अंकों का 150 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध में 150 अंक के लिए। लेकिन वहीं आप जीएस में देखोगे तो इसमें टोटल 200 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। हर पेपर में 200। जीएस सभी 6 पेपर में, जीएस के जितने भी 6 पेपर हैं सब में 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं सभी पेपर के लिए 3 घंटे, चाहे हिंदी का पेपर, चाहे निबंध का पेपर या फिर जीएस के किसी भी पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षाएं लगातार 1 सप्ताह तक चलेंगी। सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा और 12:30 तक चलेंगी। फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि 3 घंटे का समय है। मेंस के हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें सबसे आखिरी में जो होता है वो आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू का शेड्यूल रखा जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई किए रहेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा यूपी पीसीएस, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो मुख्यालय है यूपी पीएससी का। अधिकतम अंक 100 अंकों पर आपका जो होना है इंटरव्यू, टोटल 100 अंकों पर होगा। अब इसमें से आप अपनी योग्यता के आधार पे जितना भी आप लोग मार्क्स ला पाएँ वो आपके ऊपर है। इंटरव्यू में जनरल अवेयरनेस से संबंधित, करंट अफेयर से मुद्दे, और आपके ऑप्शनल तो नहीं रहता इसमें, पहले ऑप्शनल था, आपका जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किसी विषय से किया है तो उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू का आपका रहेगा प्लान। तो दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस के, मतलब परीक्षा पैटर्न तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में करेंगे बात यूपी पीसीएस के सिलेबस की। डिटेल सिलेबस, फुल डिटेल सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न तो समझना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न के बाद आप लोग सिलेबस पे आएंगे।
सिलेबस के बाद फिर आप स्ट्रेटजी पर आएंगे कि आपको किस स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी के बाद जो हो सकता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात PYQs। तो पहला चरण आपका एग्जाम पैटर्न, दूसरा ये, तीसरा स्ट्रेटजी, चौथे चरण में हम आपको ले आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि UPPCS 1998 से लेकर 2024 तक के लेटेस्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर विषय से संबंधित हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। UPPCS 2025 की फुल डिटेल तैयारी एक साथ किया जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको 2025 UPPCS का सिलेबस समझ में आ गया होगा और फिर से मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।